श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 यानी मंगलवार पड़ रही है, माघ महीने की मकर संक्रांति व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की मंगलवार मकर संक्रांति व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी वाला दीपक का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाला दीपक का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार मकर संक्रांति व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला दीपक का उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार मकर संक्रांति व्रत के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 जनवरी मंगलवार मकर संक्रांति व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के मंगलवार मकर संक्रांति व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के मंगलवार मकर संक्रांति व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने की मंगलवार मकर संक्रांति व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को हमें इस मंगलवार मकर संक्रांति व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाला दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी वाला दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाला दीपक का उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार मकर संक्रांति व्रत का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आपको बता दें, जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, विशेषकर अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, तो बहुत जल्दी आपको उसमें लाभ मिलता है, क्योंकि हल्दी के जितने भी उपाय हैं यह बहुत तेजी से आपके घर में धन को लाने का और धन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इस बार तो मकर संक्रांति पर बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। देखिए, इस बार मकर संक्रांति पर जो पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है यह बृहस्पति से जुड़े हुए हैं, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है, यानी सब कुछ आपके जीवन में अब शुभ और उत्तम होगा। कब? जब आप यह दीपक वाला उपाय करेंगे, क्योंकि यह नक्षत्र बहुत ऐसे समय पर आया है कि मकर संक्रांति है, उस पर भी मंगल का साल और मंगल का दिन। तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा उत्तम समय अब आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है। पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा समय आता है, इतना शुभ समय आता है, इसलिए इसका लाभ उठाते हुए यह उपाय आप जरूर करें। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र भी इस दिन रहने वाला है, जिसके स्वामी शनि हैं। अगर आप अपने जीवन में शनि की पीड़ा हो से परेशान हैं, शनि की ढैया या शनि की 7.5 से परेशान है, तब भी आपको इस दिन यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन शनि मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। साथ ही साथ पुनर्वसु नक्षत्र तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। ऐसे में जो दीपक वाला उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने घर पर छोटा सा उपाय करना है हल्दी वाले दीपक से। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब यह उपाय आप कर लें। पूरे ही दिन बहुत ही उत्तम उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं और मंगलवार का दिन है, मंगल का साल है। ऐसे में तो यह उपाय बहुत जल्दी आपको लाभ देने वाला है। ऐसा समझ लीजिए, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। तो मां लक्ष्मी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है आप पर कि यह वीडियो, यह उपाय आप तक पहुंचा है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मां लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी मां आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। तो जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो देखिए 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस दीपक में घी भरना है, गोल बाती लगानी है और 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी दीपक में डाल देनी है। ठीक है ना? जो घी भरेंगे उसी घी के अंदर आपको डाल देनी है। तिल के तेल का दीपक भी आप प्रचलित कर सकते हैं। अब यह दीपक आप 2 जगह पर लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर तुलसी जी का पौधा है तो घर में वहां लगा दें। अब इस समय पर ठंडी का मौसम है, ठंड के समय में तुलसी मैया का जो पौधा है बहुत सारे स्थानों पर, बहुत घरों में सूख जाता है। फिर आप क्या करेंगे? इस दीपक को अपने घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है, मां लक्ष्मी के सामने या फिर श्री हरि विष्णु, अगर दोनों की तस्वीर है आपके घर में या उनकी मूर्ति प्रतिमा है तो वहां यह दीपक जला दें। मतलब आपके घर के मंदिर में ही यह दीपक आपको जलाना है, कोई भी इष्ट देव आपके मंदिर में हो। अब देखिए, जब यह दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे तब आपको हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को अपने घर में बुलाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में आइए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। मुख्य द्वार पर भी दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि देखिए मुख्य द्वार जो है आपके घर का जो मेन गेट है, वहां से ही तो मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। और इस दिन तो पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है और इस दिन अगर मुख्य द्वार पर 2 दीपक आपने प्रज्वलित कर दिए, समझ लीजिए कि धन संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह उपाय करिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से करिए और देखिए कि आप कैसे धनवान बनते हैं। साल 2025 में यह मकर संक्रांति साधारण नहीं है। 19 साल बाद इस बार मकर संक्रांति पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। चाहे अगर सुबह में आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को यह उपाय कर लें। शाम को कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम में, क्योंकि देखिए दीपक के जितने भी उपाय किए जाते हैं ना, वह आप कोशिश करें कि शाम के समय में करें। ठीक है ना? शाम के समय में जब सूरज ढल जाता है उसके बाद कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे और जो लोग अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, धन के द्वार वह लोग अपने लिए खोल लेते हैं। मतलब हर तरफ से ना उनके पास पैसा धन आता है। तो अगर आपको हर दिशा से, हर जगह से पैसा चाहिए ना, तो यह छोटा सा उपाय बिल्कुल करना ना भूलें। दीपक आप कोई भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का नहीं है तो आटे का दीपक बना लीजिए और यह उपाय जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, तो जिनके घर में पैसा रुकता नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वह चला जाता है, या तो दवाइयों में या दुर्घटनाओं में, उनको विशेष करे उपाय करना चाहिए। क्या उपाय रहेगा? आपको 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? और इस जल्दी का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह उपाय करना है। फिर देखिए आपके घर में धन आएगा भी, धन रुकेगा भी और धन बढ़ेगा भी। मतलब आपका जो पैसा है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती चली जाएगी। तो जिन्हें अपने धन को बहुत तेजी से बढ़ाना है, फिजूल खर्ची से बचना है, वो लोग इस बार मकर संक्रांति क्रांति पर इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ अगर पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र आपके पास हैं तो आप कोशिश करें कि इस दिन पीला रंग या लाल रंग जरूर धारण करें, क्योंकि यह रंग इस दिन पहनना बहुत ही शुभ होता है। आप अगर लाल रंग पहन लेते हैं इस दिन तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाते हैं। पीला रंग पहनते हैं तो बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उन्हें सूर्य की तरह ही मान सम्मान मिलता है, मतलब उनका भाग्य चमकता है। इसीलिए कोशिश करें। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय इस दिन और कर लीजिए। देखिए, एक लाल रंग का पुष्प इस दिन मां दुर्गा को जरूर अर्पित करें, क्योंकि वह जगत जननी है, सबका कल्याण करती है। आपके जीवन में आने वाले सारे ही संकटों को दूर करेंगी, चाहे बीमारी हो या धन संपदा की बहुत कमी हो, कर्जे की समस्याएं हो, तो एक लाल पुष्प इस दिन मां दुर्गा को अपने घर के मंदिर में आप जरूर से उनको अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना कहें। तो मकर संक्रांति पर दान में देखिए, लाल रंग की कोई एक वस्तु आप इस दिन जरूर दान करें। लाल रंग का गेहूं होता है, गुड़ होता है, मसूर की दाल है, लाल कंबल आप दान कर सकते हैं, लाल कलम भी आप दान कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।